गैल गैडिट। हाय। गैल गैडिट एन इजरायली एक्ट्रेस जिसने सिर्फ इजराइल में नहीं बल्कि सारी दुनिया में चक्के जाम करवाए। मतलब ना सिर्फ अपनी खूबसूरती से, ऑब्वियसली खूबसूरती एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट गैल गैडिट ने अपनी स्किल्स के दम पर भी एक ऐसा फैन बेस बनाया है जिससे सिर्फ अपने फैंडम के दम पे आज गैल गैडिट इंडिविजुअली कोई भी मूवी को हिट कराने का दम रखती है। इस शानदार एक्ट्रेस ने जहां अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2009 की फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ किया, उस वक्त से अब तक गैल गैडिट का करियर ग्राफ काफी शानदार है। क्योंकि मैं बता दूं, गैल गैडिट ने अब तक एक भी ऐसी मूवी नहीं की है जो फ्लॉप हुई हो, जिससे आप गैल गैडिट की स्टारडम का अंदाजा लगा सकते हो। एंड आज के वक्त में मुझे लगता है अगर 2 घंटे तक गैल गैडिट की सिर्फ स्लाइड शो चला दिए जाए, लोग उसे देखने भी जाएंगे। तो इसी के साथ आज हम जानेंगे हम सब की वंडर वुमेन गैल गैडिट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो ताकि मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। गैल गैडिट इज टू गुड विद हर स्किल्स, जिस कारण शी मेड मिलियंस ऑब्वियसली। पर शुरू से बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जहां गैल गैडिट ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है। ड्यूरिंग हर स्टडीज इन हाई स्कूल वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी, जो कि मैं अब तक नहीं बन पाया, क्योंकि इंडिपेंडेंस के लिए सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है पैसा। जिस वजह से गैल गैडिट ने अर्ली एज से ही अपने लिए काम करना शुरू कर दिया। जहाँ गैल गैडिट बताती है उनकी फर्स्ट जॉब उनके एक लोकल बर्गर किंग में उन्होंने काम किया, जिसके बाद वो कई डिपार्टमेंट शॉप्स में भी उन्होंने कुछ काम किए। बट उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने मॉडलिंग करियर परस्यू किया। बट इमेजिन करो यार, गैल गैडिट बर्गर किंग में आपके लिए बर्गर लेके आ रही है। हाउ अमेजिंग ना। मतलब बंदा एक खाने जाएगा 4 खाकर आएगा। अपने इंडिया में एक कहावत है कि दूध के दांत पालने में ही दिख जाते हैं। ऐसा ही कुछ गैल गैडिट के साथ भी था, क्योंकि एट द एज ऑफ 16 जहां मेरे जैसे लोग वीडियो गेम्स खेलते थे या गली में दोस्तों के साथ क्रिकेट, बट कहते हैं ना, लोगों को सक्सेस तो दिखती है बट उसके पीछे की मेहनत नहीं। क्योंकि जहां गैल गैडिट ने इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ अपने 16 की एज में ही मॉडलिंग करियर शुरू कर दिया, जो कि मैं बता दूं बहुत ही टफ डिसीजन था, क्योंकि मॉडलिंग बिल्कुल भी इजी नहीं। वही अपने मेहनत से एट द एज ऑफ 18 गैल गैडिट मिस इजराइल भी बनी। मतलब स्टार तो वो अपनी टीन एज में ही बन चुकी थी, अब तो बस नंबर्स बढ़ रहे। अभी गैल गैडिट के बारे में बात हो, वहाँ एक बात आपको जरूर सुनने को मिलेगी, शी इज मिलिट्री ऑफिसर एंड ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या। बट क्या सच में सब कुछ ऐसा ही है? लेट मी टेल यू। इजराइल एक छोटा देश है जिसकी पॉपुलेशन भी काफी कम है, आई थिंक 1 करोड़ से भी कम। वहीं अपने दिल्ली जैसे सिर्फ शहर में ही 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसे में इजराइल की सरकार नहीं चाहती कि उनकी लेस पॉपुलेशन के कारण कोई देश उन पे दोष दिखाए, जिस कारण इजराइल में एक पॉलिसी अपनाई गई कि हर अडल्ट सिटीजन को अपने 2 साल डिफेंस को देने पड़ेंगे। ये कंपलसरी रूल था, ताकि इन फ्यूचर कभी भी उनके देश को अगर वॉर लड़नी पड़े तो उनके सिटीजन भी उनकी मिलिट्री का साथ जरूर दें। एंड उसी पॉलिसी के अंडर गैल गैडिट को भी अपनी एज के 20 से लेकर 22 तक इजराइल मिलिट्री सर्विस में देने पड़े, जहां गैल गैडिट ने अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ एक कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर का भी काम किया। एंड आफ्टर हर ट्रेनिंग पीरियड्स गैल गैडिट ने मिलिट्री छोड़ दी। मतलब यस, शी वाज इन डिफेंस बट नॉट बाय हर चॉइस, ये कंपलसरी था। बाय प्रोफेशन गैल गैडिट इज अ मॉडल, एक्ट्रेस एंड क्रश। जहां गैल ने अपनी स्कूलिंग के बाद अपने मॉडलिंग करियर को शुरू किया, उसके बाद वो डिफेंस को भी ज्वाइन की एंड उसके बाद उन्होंने अपना शानदार एक्टिंग करियर भी शुरू किया। इनमें उन्होंने अपने एजुकेशन को ध्यान नहीं दिया। अगर आपका सोचना भी बिल्कुल ऐसा ही है तो जनाब आप थोड़ा गलत हो। जहां इतने सब अच्छे फॉर्च्यून करियर के बाद भी, जहां बहुत से स्टार ऐसे फैंडम पाने के बाद अपनी क्वालिफिकेशन को छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, बट गैल गैडिट ने अपनी क्वालिफिकेशन को पूरी वैल्यू दी। एंड आफ्टर हर मिलिट्री सर्विस गैल गैडिट ने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की इन लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। मतलब अपनी वंडर वुमेन जितना कैमरा के आगे बेस्ट है, ऑफ कैमरा भी वो उतनी ही बेस्ट है। डीसी में मेरी तरह आपकी भी फेवरेट वंडर वुमेन है जस्ट बिकॉज ऑफ गैल गैडिट, तो मुझे और आपको दोनों को मिलकर सबसे पहले तो गैल गैडिट के हस्बैंड जैरन वसोना को थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि मैन ऑफ द स्टील में हमें फ्लोरा के रोल में जहाँ जर्मन एक्ट्रेस एंटजी ट्रोआ दिखी, जिन्होंने डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से अपने रोल को प्ले किया, बट एंटजी की जगह हम सबसे पहले गैल गैडिट को देखने वाले थे। फ्लोरा के रोल के लिए सबसे पहले गैल गैडिट को अपॉइंट किया गया था, बट ड्यू टू हर प्रेगनेंसी गैल गैडिट ने इस रोल को स्किप किया, जिस कारण आगे चलकर गैल गैडिट को वंडर वुमेन का रोल ऑफर हुआ एंड शी जस्ट नेल्ड इट। तो मेरे साथ बोलो, थैंक यू मिस्टर जैरन वसोना, थैंक यू सो मच।
हमारी छोड़ियां छोरों से कम है क्या। आई नो ये बॉलीवुड का डायलॉग है, बट इस डायलॉग को लगता है गैल गैडेट ने काफी पहले ही सुन लिया था, जहां मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेस अपने स्टंट डबल्स रखते हैं। पर्सनली कोई इंजरी ना आए, ऊपर से चेहरे की खूबसूरती से कॉम्प्रोमाइज ना ना ना। बट गैल गैडेट ने अपने करियर की शुरुआत ही एक्शन से भरी हुई फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ किया। अपनी फर्स्ट मूवी होने के कारण दैट्स नॉट मीन कि गैल गैडेट ने अपने एक्शंस में कॉम्प्रोमाइज किया। इवन कि अपने सारे स्टंट्स अपने अर्ली करियर के दौरान भी गैल गैडेट ने खुद किए। जी हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस में जितने भी गैल गैडेट के स्टंट थे वो सारे स्टंट गैल गैडेट ने खुद किए, ना कि किसी स्टंट डबल ने। बट दैट्स नॉट मीन कि गैल गैडेट स्टंट डबल का इस्तेमाल नहीं करती। उनके स्टंट डबल का इस्तेमाल कहाँ होता है मैं आगे चल के बताता हूँ। गैल गैडेट के अब तक के सबसे बड़े रोल वंडर वुमेन से काफी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है। जैसे कि जस्टिस लीग के मिड ऑफ द शूट में गैल गैडेट को पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, बट ऐसे ही बीच शूट में मूवी को छोड़ना डेफिनेटली प्रोडक्शन के नजरिए से तो बिल्कुल सही नहीं था। एंड अपने जोस व्हीडन इस बात की परमिशन भी नहीं दे सकते थे, जिस कारण गैल गैडेट को अपने सारे सीन्स को ग्रीन स्क्रीन लपेट कर पूरा करना पड़ा ताकि उनके बेबी बम्प को हटाया जा सके। एंड इस दौरान उनके सारे स्टंट्स उनके स्टंट डबल ने किए। वहीं उनके कैरेक्टर में जब थोड़े से चेंजेस के कारण गैल गैडेट को काफी क्रिटिसाइज किया गया, जहां उसके जवाब में हेटर्स को गैल गैडेट ने काफी अच्छा जवाब भी दिया कि अगर इस कैरेक्टर को प्रॉपर अमेजोनियन पर डिजाइन किया जाए तो शायद एक बूब वाली वंडर वुमेन काफी वियर्ड लगेगी। एंड हो सकता है इसके बाद ये कैरेक्टर ऑडियंस को इतना पसंद भी ना आए, इसलिए कैरेक्टर में थोड़े से चेंजेस करना जरूरी था। वहीं जस्टिस लीग के डायरेक्टर जोस व्हीडन से तो मानो कोई भी एक्टर खुश था ही नहीं। रे फिशर के साथ उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट यहाँ छोटी सी कंट्रोवर्सी अपनी वंडर वुमेन के साथ भी थी जोस व्हीडन की, जहाँ ये फ्लैश के साथ ये सीन इस सीन को करने के लिए गैल गैडेट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती थी। एंड जोस व्हीडन ने तो मानो ये सीन करवाने के लिए मानो बात उनकी ईगो पे आ गई थी, जहां बात ये तक आ गई थी कि गैल गैडेट जस्टिस लीग को छोड़ने वाली थी। बट जैसे तैसे प्रोडक्शन ने गैल गैडेट को मनाया एंड इस सीन को स्टंट डबल के साथ पूरा किया गया, जिस कारण इस सीन में गैल गैडेट की शक्ल को नहीं दिखाया गया। में लाइव विद द कैली रेयान शो में बताया इस रोल के लिए उन्हें स्वॉर्ड फाइटिंग, कुंग फू, किक बॉक्सिंग, ब्राजीलियन जिजित्सु एंड ना जाने क्या क्या सीखना पड़ा। इस मूवी की प्रोडक्शन से 6 महीने पहले ही गैल गैडेट की ट्रेनिंग शुरू हो गई, जिसमें उन्हें रोज 2 घंटे जिम, 2 घंटे की फाइट कोरियोग्राफी, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग और ना जाने क्या क्या करना पड़ता था। एंड गैल बताती हैं कई बार तो दिन इससे भी ज्यादा इंटेंस हो जाते थे। मींस एज अ ऑडियंस हमें कई बार फील भी नहीं होता कि ये एक्टर हमारे लिए कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं। वैसे अभी तो गैल गैडेट डेफिनेटली फास्ट एंड फ्यूरियस एंड डीसीयू जैसी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी फ्रेंचाइज के साथ जुड़ी है, बट इतना ही नहीं, गैल गैडेट के पास जेम्स बॉन्ड एमसीयू के साथ जुड़ने का मौका भी था। गैल गैडेट को जेम्स बॉन्ड की मूवी क्वांटम ऑफ सोलेस के लिए भी हाईली कंसीडर किया गया था। वहीं एमसीयू में नेबुला के रोल के लिए भी गैल गैडेट को कंसीडर किया गया, बट ये दोनों रोल आगे चलकर गैल गैडेट के हाथ नहीं लगे। अगर ये रोल्स गैल गैडेट को मिल जाते तो शायद गैल गैडेट दुनिया की टॉप 4 फ्रेंचाइज में काम करने वाली इकलौती एक्ट्रेस बनती। अब तक की वीडियो से आपको ये तो पता चल गया होगा कि गैल गैडेट की मार्केट में कितनी डिमांड है, जिस कारण गैल गैडेट न केवल क्रिटिकली बल्कि फाइनेंशियली भी दुनिया भर में सक्सेसफुल है। जहां गैल गैडेट ने टीन चॉइस अवार्ड्स, एमटीवी अवार्ड्स एंड क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जैसे कई अवार्ड्स अपने नाम किए, वहीं गैल गैडेट एंजेलिना जोली के बाद हाईएस्ट पेड ग्रोसिंग एक्ट्रेस है। मतलब ब्यूटी प्लस स्किल्स प्लस मनी प्लस ब्रेन, और क्या चाहिए एक इंसान को। तो गाइस, ये थी मेरी और हम सब की फेवरेट वंडर वुमेन यानी कि गैल गैडेट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें आने वाली वीडियोस के लिए सजेशंस जरूर देना। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक आप हमारी बाकी वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टाटा, बाय बाय।